बच्चों बच्चों लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड इन एग्जीक्यूटिव वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। कौन कौन से थे आपके? पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल। सो इन इंडिया देयर इज द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जिसके कौन कौन से पार्ट थे? फॉर्मर हेड कौन था? प्रेसिडेंट। देन नंबर 2 पे कौन थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड they will be on the national level और स्टेट लेवल पे कौन था? गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि आपका सीएम होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो अब आपका जो हमारा फर्स्ट पार्ट था किसका? एग्जीक्यूटिव का। कौन? प्रेसिडेंट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रेसिडेंट एंड हिज पावर्स एंड द व्हाट फंक्शंस व्हाट ही डज एंड हाउ he has been made the former head only and how he is exercising his powers। अपनी पावर्स को कैसे यूज कर रहा है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो एवरीवन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड कि हमने पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? इनडायरेक्ट होता है। कौन सा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, जिसमें हमने बताया था पीआर सिस्टम का पार्ट है। चॉइसेस नीड टू बी मेंटेन, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दोज हु आर सपोज्ड टू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस वो विनर होते हैं। और वोटिंग कैसे होती है कि जो आपकी स्टेट की पॉपुलेशन और जो पर्टिकुलर टोटल एमएलएज होते हैं उनको डिवाइड करके +1 करके दैट फॉर्मूला वी हैव डिस्कस, और उसके बाद अगर जो पर्टिकुलर नंबर आता है उतनी एक पर्टिकुलर वोटर की वोट वैल्यू होती है। अब हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारा आर्टिकल 74(1) क्या कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। अब ये बात 74(1) में कह दी गई कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, प्राइम मिनिस्टर होंगे जो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ देम। अब वो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। कौन? प्रेसिडेंट करेगा। हमारे यहाँ रियल अगर हम बात करें रियलिटी में जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पावर को कैसे यूज करता है, कैसे एक्सरसाइज करता है? विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। The President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such consideration। अब क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो बात डिस्कशन जो हुआ है that is not the right one or sufficient one, what they will do, they will tell the particular Council of Ministers to reconsider for the particular advice। अगर उन्हें लगता है प्रेसिडेंट को कि कोई ऐसी एडवाइस दी गई है जो कि उनके बहुत फेवर में नहीं है या नेशन के फेवर में नहीं है, सो ही कैन टेल द पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर फॉर टू रिकंसीडर दैट। उसको रिकंसीडर करने के लिए दोबारा कह सकता है। शैल बी बाइंडिंग, व्हाट शैल बी बाइंडिंग, बट आफ्टर रिकंसिडरेशन उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सपोज कोई प्रपोजल दिया, कोई एडवाइस दी और प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, यू शुड रीथिंक अबाउट दैट, बट आफ्टर दैट रीथिंकिंग इफ दे पास द सेम प्रपोजल इन द सेम मैनर विदाउट एनी अमेंडमेंट, देन द प्रेसिडेंट इज बाइंडेड टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज। तब प्रेसिडेंट को बाइंडेड हो जाता है, बाउंड हो जाता है कि वो उन बातों को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। कौन? प्रेसिडेंट। सो अब हम देखें उनको कौन कौन सी पावर्स मिली हुई है? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी, इमरजेंसी पावर। अब ये सारे जो पावर्स है बट वो यूज कैसे करेगा? यूज करेगा विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। उनकी हेल्प से वो अपनी तीनों पावर्स को यूज करेगा और हमारी जो तीनों जो आर्मी है, चाहे वो आपका नेवी हो, चाहे वो आपका पर्टिकुलर जो सेलिंग की होती है या फिर आपका जो हमारी वायुसेना है, तो ही इज द चीफ कमांडर ऑफ ऑल। वो जल थल नभ जो तीनों हमारी सेनाएं होती है, आर्मी होती है, उसका सुप्रीम कमांडर होता है। सो अब डिस्क्रिशनरी पावर जहाँ पे वो अपने डिस्क्रिशन का, अपने माइंड का, अपनी सोच समझ का यूज करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, राइट टू बी इन्फॉर्म फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स इन द डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके पास हर तरह की इंपॉर्टेंट डिस्कशन की सूचना, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके पास भी, प्रेसिडेंट के पास भी।
The Council of Ministers and the Prime Minister are supposed to give all important information to the President so he can rethink or think about that. वो उसके बारे में सोच पाए. The President is obliged to furnish all information to the President. अब प्रेसिडेंट जो को सारी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर देगा. आपने देखा होगा कई बार जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट से मिलते भी हैं, अपनी बात को डिस्कस करते हैं, बताते हैं. दिस इज ऑल दैट कि वो अपनी बात को बताएंगे. प्रेसिडेंट राइट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन द मैटर कन्फ्रंटिंग कंट्री. अब कंट्री को लेकर कोई मैटर हो या सेफ्टी को लेकर कोई मैटर हो, कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, उसको लेकर वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी बात लिखते हैं और उनको अपनी बात को कन्वे करते हैं. तो राइट द पीएम एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री. देन कैन सेंड बैक द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब उनको लगता है कि कोई एडवाइस उन्होंने जो दी गई है उसको वापस रिकंसिडर करना है, तो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को वो उस रिकमेंडेशन को वापस सेंड बैक कर देगा. नाउ वीटो पावर टू विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू द बिल. अब उनके पास में वीटो पावर है. किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में. क्या करते हैं वो? कोई बिल सपोज बना लोकसभा में या राज्यसभा में गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, तो वो क्या करेंगे? दे आर फाइंडिंग सम लकूनास आर देयर, सम ड्रॉबैक्स आर देयर. उसको स्टॉप करने का, उसको विड्रॉल करने का, उसे डिले करने का पूरा राइट जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है. पेंडिंग विदाउट टाइम लिमिट. अब उसको वो बहुत समय तक जितना वो चाहता है उस समय तक पेंडिंग रख सकता है. दिस इज द पावर टू द प्रेसिडेंट. बट इट इज कॉल्ड द पॉकेट वीटो ओनली, क्योंकि बाद में उसको उस बात को वैसा ही अप्रूवल करवाना पड़ता है. देन अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का काम करता है. कैसे करता है? हमने देखा था एफपीटीपी में इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन हमारा सिस्टम कौन सा है? मल्टी पार्टी सिस्टम. तो क्या होता है इसमें? व्हेन अ पर्टिकुलर पार्टी गेट द मेजोरिटी, सो द पार्टी इज अल्टीमेटली गोइंग टू विन द इलेक्शन. और जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसको विनर अनाउंस होता है, तो उस पार्टी के लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है. बट दिस अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट. पर वो हर किसी को अपॉइंट नहीं करेगा. द पर्टिकुलर पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी हु गॉट द मेजोरिटी सीट एंड द सपोर्ट फ्रॉम देयर ओन एमपीज विल गेट द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जहां पार्टी को मेजोरिटी मिल गई और उस पार्टी ने ही अपने मेजोरिटी पार्टी ने ही अपने लीडर को चुन लिया, उस लीडर का प्रपोजल प्रेसिडेंट के पास में जाता है टू बी एक्सेप्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद वो उसको प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर विद नो मेजोरिटी. नाउ इज द कॉल्ड द सेरेमोनियल हेड. वो सेरेमोनियल हेड कहलाता है. कोई भी सेरेमनी होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न हो गया आपका या द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, जितने भी बड़े बड़े नेशनल लेवल के अवार्ड होते हैं वो प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में ही होता है. रिपब्लिक डे पे फ्लैग होस्टिंग भी वही करता है. कहीं भी कोई आपके फॉरेन से डेलीगेट्स वगैरह आते हैं, उनसे डील करना, उनसे बात करना, उनको वेलकम करना, उनकी होस्टिंग, वो सारा काम है. मतलब ही इज वर्किंग एज द सेरेमोनियल हेड. अब उसी पॉइंट का एक और पॉइंट कि जहाँ पे किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, सपोज हमने कहा द पार्टी विच इज गेटिंग द मेजोरिटी, द लीडर ऑफ द पार्टी विल बी कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर. बट किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली ही नहीं, उस समय क्या होगा? एट द टाइम दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो जो एक अलायंस बनता है, पार्टी मिलकर अपना एक प्रेजेंट करती है कि दे हैव गॉट द मेजोरिटी, देन इट इज अप टू द प्रेसिडेंट टू whom he want to select as a प्राइम मिनिस्टर. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पार्टी अलाइन होके जब अपनी मेजोरिटी को प्रूव करती हैं, तब प्रेसिडेंट के पास में एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि टू whom he want to make the प्राइम मिनिस्टर. किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसको वो सारी चीज़ें अपनी सोच से, अपनी समझ से डिसाइड करनी होती है. सो इस अच्छा माना ही इज हैविंग सम डिस्क्रिशनरी पावर ऑल्सो. अभी हमने ओवरऑल पावर्स पढ़े. देन 1 to 1 आई विल गिव यू स्पेसिफिक पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर अलग होगा, लेजिस्लेचर अलग होगा, जुडिशियल अलग होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी पावर्स और भी हैं. कैसे है कि जो सेंटेंस ऑफ डेथ होता है उसको फॉरगिव करने का राइट से प्रेसिडेंट के पास होता है. मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार ओनली दिस इज हैविंग विद द प्रेसिडेंट ओनली.
तो इस तरह से सो मेनी थिंग्स आर देयर, जो माइन्यूट चीज़ें हैं हम आपको पॉइंट वाइज लिखवा देंगे, जिससे कि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ और जान पाएँ कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो क्या है। बट ओवरऑल इफ वी विल सी, ही इज़ द फॉर्मल हेड ओनली, जो कि अपनी सारी जो पावर्स हैं उनको यूज़ कर रहा है थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, दैट इज अ गवर्नर, जो गवर्नर करेगा। और ओवरऑल कंट्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेशनल लेवल पे होती है, पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा, उनको वो रिस्पॉन्सिबल, वो अपनी बात को इन्फॉर्म करती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करता है, उनकी बात कहते हैं ना बाद में कि सील स्टैम्प लगाता है कि भाई हाँ दिस इज द राइट और दिस इज गोइंग टू बी डन। But he has to give the manner, he has to give the importance to those council of ministers and the prime minister. उसको उनकी बात को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रियल हेड है। रियल हेड क्यों है? क्योंकि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। उनका इलेक्शन कैसे हुआ है? डायरेक्टली हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो कंट्री को कैसे रन करते हैं, एंड अगर वो डेवलपमेंट वे में एक प्रॉपर वेलफेयर वे में मोटिव से कंट्री को रन करवाते हैं और इनोवेटिव सोच रखते हैं, तो कंट्री इज गोइंग टू डेवलप एंड ग्रो ऑल्सो। एंड नोबडी इज लाइक दैट कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उसमें कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। ऑफकोर्स अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ऑफकोर्स दे विल नॉट डिनाई फॉर द अप्रूवल, बट इफ दे फाइंड कि समथिंग इज हैविंग लकुना, किसी प्रपोजल में कोई इशू है, वो उसको दोबारा रीसेंड करते हैं कि आप इसको वापस देखिए, समझें, एंड इफ इट इज कमिंग बैक without any amendment, then he has to pass like this. So this is the story of the president's power and the function, कि कैसे उसके पावर्स हैं, वो उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। बट बच्चों आई टोल्ड यू कि जब सारी जो पावर्स होती हैं, आप एक बार हम देखें कि कैसे वो यूज़ करता है, तो 74A ने कह दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी जो एडवाइस से वर्क करेगा, अपनी फंक्शंस को वैसे यूज़ करेगा, और अगर उसको लगता है कि कुछ प्रॉपर नहीं है तो उसको रिकंसिडर के लिए भेजेगा। जो आता है रिकंसिडर होके वो उसके लिए बाइंडिंग होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। मतलब शेयर का मतलब ये हो जाएगा कि इस बाइंडिंग कंपल्सरी हो जाएगा। 3 पावर बताई हमने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी जब ये बात भी हम आई विल टेल यू टुमारो कि जब कंट्री में जो आपका गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, देन देयर विल बी अ प्रेसिडेंट रूल आल्सो। सो देखिए आप डिस्कशन पावर क्या है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर को लिखता है कि वो कुछ मैटर्स के बारे में रिव्यू लिखता है जो कंट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं, कंट्री के मैटर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो अपनी एडवाइस जो है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो मिली है उसे सेंड बैक कर सकता है। इज द पावर, कितने भी टाइम उस बिल को रोक ले और बाद में वो उसको क्लियर भी करवा देता है, एंड देन ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने से क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद वो जो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट एंड हिज पावर्स। सो डू रिवाइज, do the revision of the particular topic, and don't forget to read from your book. Thank you so much.